केंद्रीय जेल में विश्व नशा निवारण दिवस आयोजित किया गया। रीवा केंद्रीय जेल रीवा में आज विश्व नशा निवारण दिवस के अवसर पर न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अहमद रजा ने कहा कि 80% युवा नशे की गिरफ्त में हैं, जो बेरोजगारी, नशे की आदत एवं गलत संगत में रहने के कारण सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की सामग्री गांजा, अफीम, चरस एवं गोली बेचना एवं खरीदना अपराध है। ये युवा अपराध घटित करने के कारण जेल में सजा भुगत रहे हैं। नशे से बचने एवं अपने जीवन को नए अवसर प्रदान करने के लिए आप जेल में रहते हुए अच्छे विचार एवं सत्संग और ध्यान करें, अच्छा सोचें और अच्छा कार्य करें। सुबह का भूला व्यक्ति यदि शाम को घर आ जाए तो उसे समाज और परिवार भी स्वीकार कर लेता है। कोशिश करके नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाएं, हमेशा सकारात्मक विचार ही आने दें। न्यायाधीश श्री अहमद रजा ने जेल में परिरुद्ध बंदियों को विधिक सहायता की जानकारी दी। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का करें निराकरण, टीएल बैठक संपन्न। रीवा जिला पंचायत के सीईओ सौरभ सोनवड़े ने टीएल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें, कोई भी प्रकरण बिना उचित कारण के लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को लंबित रखने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं को समाधानकारक निराकरण कराएं, साथ ही शिकायतों को 100% संतुष्टि पूर्वक निराकृत करें। सीईओ ने निर्देश दिए कि कोई भी विभाग डी या सी श्रेणी में न रहे। जिन विभागों की रैंकिंग नीचे होगी उनके विभाग प्रमुख का वेतन तब तक आहरित नहीं होगा जब तक कि उनकी श्रेणी सुधर ना जाए। कलेक्ट्रेट के मोहन सभा घर में आयोजित बैठक में सीईओ ने 50 दिवस से अधिक लंबित विभिन्न विभागों की शिकायतों को निराकृत करने के निर्देश दिए। पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 27 जुलाई को आयोजित होगी। रीवा पर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधताओं, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरुषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं से छात्रों को अवगत कराने तथा पर्यटन के माध्यम से जागरूक करने के लिए पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2023 आयोजित की जा रही है। उपरोक्त प्रतियोगिता प्रदेश के समस्त जिलों में 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम विद्यालयों का पंजीयन प्रारंभ है। इनका पंजीयन 8 जुलाई तक टूरिज्म बोर्ड की वेबसाइट www.tourism.mp.gov.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। प्रतियोगिता में जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकती हैं। ज्ञानस्थली विद्यालय ने छात्र के भविष्य के साथ किया खिलवाड़, 11वीं की जगह काट दी 10वीं की टीसी। रीवा में संजीव सिंह के द्वारा बताया गया कि मेरे पुत्र की 11वीं की परीक्षा देने के बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा कक्षा 10वीं की टीसी दिए जाने तथा मेरे पुत्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आवेदन के आधार निम्न है। सानू सिंह सेंगर को ज्ञानस्थली विद्यालय रीवा में सन 2008 में विद्या अध्ययन कर रहा है तथा सन 2021 में मेरा पुत्र कक्षा 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कक्षा 11वीं की भी परीक्षा उक्त विद्यालय से दिया, लेकिन संस्था द्वारा कुछ फीस बाकी होने के कारण मेरे पुत्र की अंक सूची नहीं दी गई। जब मेरे द्वारा संस्था से अपने पुत्र की अंक सूची मांगी गई तो विद्यालय से यह कहा गया कि आपकी फीस बाकी है तो अंक सूची नहीं मिलेगी। क्या नाम है आपका? संजीव सिंह। संदीप जी, आज आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो, क्या मामला है? ये हमारे ज्ञानस्थली स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ भविष्य के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है। हमारा बच्चा 2021 में 10वीं पास किया है। उनकी कुछ फीस बकाया थी तो लेट फीस जोड़े। हम बोले थोड़ा बहुत कम कर लीजिए, पैसे की हमको दिक्कत इस समय। तो बोले ठीक है, आप लेटर दे दीजिए, हम बाद में बड़े सर से बात करके तो जैसा भी होगा करेंगे। लेकिन 11वीं भी पढ़ा उसके स्कूल में बच्चा और हमको 10वीं पास की टीसी दे दिया गया। बोले कि आपकी फीस नहीं जमा है तो नहीं होगा, मिलेगा इसकी देने। ठीक है। दूसरा बच्चा भी पढ़ता है जिसके भविष्य को देखते हुए हम सोचे किसी प्रकार की अन्याय न हो बच्चों के साथ, तो हमने शिकायत नहीं किया। लेकिन दूसरा बच्चा हमारा मनु सिंह सेंगर जो पढ़ता है 10वीं क्लास इस साल पास किया है, उसकी पेनाल्टी के रूप में 5170 रुपये हमने दिया और फिर से अभी हम गए कि हम सूची दे दें और आज 11वीं क्लास में प्रवेश दिया जाए। उन्होंने 10,000 रुपये और फिर से पेनाल्टी जोड़ा है। हम बोले किस हिसाब की पेनाल्टी, तो बोले 50 रुपये पर डे के हिसाब से 5-6 महीने की हिसाब की और 10,000 पेनाल्टी प्लस जो भी होगा दिया है।
इसकी शिकायत आपने अभी तक कहीं की थी इसके पहले? इसके पहले हमने कहीं नहीं किया। आज कलेक्टर साहब के यहाँ दिए हमें। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन रिसीविंग देके बोले 10-15 दिन बाद जैसे भी होगा तो हम करेंगे। आप जिला प्रशासन से क्या मदद चाहते हो? जिला प्रशासन से स्कूल के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई किया जाए और हमारे भविष्य के लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। कटहल फिल्म के विरोध में बसोर समाज ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीवा 26 जून 2023 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 19 मई 2023 को प्रसारित कटहल फिल्म में बसोर जाति को जातिगत रूप से अपमानित करने वाले शब्दों को हटाए जाने एवं फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने को लेकर बसोर समाज ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर रीवा को सौंपा है। बसोर समाज के लोगों ने बताया कि फिल्म कटहल में इंस्पेक्टर का रोल निभा रही महिला महिमा बसोर को पूरी फिल्म दौरान कई बार बसोरन कहकर छुआछूत से संबंधित जातिगत अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया है और यह कहा गया है कि उस बसोरन दरोगा को घर लाओगे तो क्या उसका हम छुआ खाएंगे। इस तरह से फिल्म प्रसारित की गई है जिससे समूचे बसोर समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। बसोर समाज ने फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं अन्य दोषी कलाकारों के विरुद्ध मानहानि सहित ST/SC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कराए जाने की मांग की है। ये 19/5/2023 को रिलीज हुई है। इसमें बसोर जाति के जाति सूचक शब्दों से अपमान किया गया है, छुआछूत को बढ़ावा दिया गया है। ये सब तीन और ये सब जो बोला गया है शब्दों का, इनको फिल्म से हटाने की हम मांग कर रहे हैं बसोर समाज की तरफ। किसके नाम की ज्ञापन है? ये राष्ट्रपति महोदय जी के नाम। क्या उल्लेख किया गया फिल्म में? सर बोलते हैं कि आप बसोरी हैं, आप अछूत है, आपका बना हुआ खाना क्या हम खाएंगे, ऐसा करके आप बसोरी को बहू बनाएंगे, ऐसा करके अपमान किया गया। कौन सी फिल्म? कटहल। ये 19/5/2023 को रिलीज हुई। यहाँ नहीं आई सर, हमको मीडिया के द्वारा जानकारी हुआ है और हमने फिल्म देखी भी है मोबाइल में और उसमें सब दिखाया गया है और फिल्म दिखाया गया है। बोला क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार बसोरी कन्या। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति के द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान के लिए लोगों को बूट में पॉलिश की गई। इसी अवसर पर समिति के अध्यक्ष सुजीत द्विवेदी, उनकी पत्नी उमा द्विवेदी और बेटी वसुंधरा ने भी बूट पॉलिश कर लोगों से नशा न करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि आज हमारे देश का नौजवान शराब, सिगरेट, गांजा, गुटखा, तंबाकू, कोरेक्स, नशे के इंजेक्शन और नशे की गोलियों का नशा करके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं। प्रताड़ित किया जाता है महिला को, बलात्कार के सारी चीज़ें सामने आती है, इस तरह की कई सारी घटनाएं। तो क्या कुछ आप कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि 80% जो क्राइम हो रहा है वो सिर्फ नशे की वजह से ही हो रहा है। लोग नशा करके अपने बीवी बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। बाहर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं सिर्फ नशे की वजह से। अगर नशा ख़त्म हो जाए तो शायद 80% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। आज आप लोग बूट पॉलिश करने बैठे हैं। हाँ जी, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लोग नशा छोड़ दें। हम लोगों को नशा छुड़ाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि उनके बूट पॉलिश भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैं सबसे यही बोलती हूँ कि नशा छोड़ दें, 80% क्राइम ख़त्म हो जाएगा और बस नशे से दूर रहें तो 80% क्राइम हमारा ख़त्म हो जाएगा। वसुंधरा द्विवेदी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बॉर्डर मीटिंग, पुलिस प्रशासन अलर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने निजी होटल में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लगे जिलों के डीआईजी के साथ बॉर्डर मीटिंग की। रीवा संभाग से जुड़े हुए सभी जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों के साथ एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने और किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से निपटने के संबंध में चर्चा की।
साथ ही वांटेड अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ साथ नशीली मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और आरोपियों की लिस्ट बॉर्डर के जिला पुलिस अधीक्षकों को सौंपी गई है। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित मीटिंग और सुनाते हैं आयोजित मीटिंग को लेकर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने क्या जानकारी दी है। आज हम लोग जो है जो रीवा जोन से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के राज्य के जो ज़िले हैं उनके यहाँ से एसपीज, कलेक्टर्स, डीआईजी, आईजीज लोग आए हैं। आज हम लोग बॉर्डर मीट किए हैं। तो आने वाले जो चुनाव है विधानसभा चुनाव उसके मद्देनज़र मीटिंग किया है। तो इसमें काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी है, एडीजी बनारस आए हैं, है ना, डीआईजी बांदा आए हैं, कई एसपी जो है छत्तीसगढ़ के और जो है आसपास के ज़िले के जो आए हैं उन सबसे में, और कलेक्टर्स भी आए, हमारे जोन के सभी कलेक्टर्स भी आए। तो हम लोग ये चर्चा की कि आगे वाले चुनाव किस तरह शांतिपूर्ण ढंग से और निर्वाहित मतलब कोई अपने को कोई इसमें हर्डल्स ना हो, है ना। उसमें हम लोग काफ़ी पॉइंट चर्चा किया हम लोगों ने। जैसे अपने यहाँ के जो वारंटी वांटेड है वहाँ, यहाँ के जो क्रिमिनल्स वांटेड है वो वहाँ, और यहाँ के जो कोरेक्स में डीपीएस में वांटेड है क्रिमिनल्स, वो जो लिस्ट जो है वो उनको लिस्ट हमने उनको दिया है ना, और उनसे भी हमने लिस्ट लिया है। और यहाँ के बॉर्डर में जो नाके है, क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स है ना, और जो एक चुनाव के एक दिन पहले हमको है कौन से गाँव में जो इलीगल लिकर वगैरह ये होता है आगमन और होता है, उसमें हम कार्रवाई करेंगे, तो जानकारी दी। शिक्षकों ने ओल्ड पेंशन पाने के लिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन नाम के बैनर तले अपना हक और अधिकार पाने की लड़ाई शुरू की। शिक्षकों ने ओल्ड पेंशन पाने के लिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन नाम के बैनर तले अपना हक और अधिकार पाने की लड़ाई शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश सिंह जी के नेतृत्व में हजारों शिक्षक मानस भवन में इकट्ठा हुए और शंखनाद किया। ज्ञात है कि 2004 के पहले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिला करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेंशन छीन ली है, जिसके कारण बुजुर्ग सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होते हैं बीमारी वृद्धावस्था में, तो इनकी स्थिति बेहद खराब हो जाती है। आज जो भी पार्टी मैं यहाँ राजनीतिक दल के नेता होने के बतौर नहीं आई हूँ, मेरे बाबा शिक्षक के, मेरी मम्मी को आज पेंशन मिलती है और हम लोग बड़े दावे से कहते हैं कि मम्मी अपने पैसों से क्या कीजिए, और जब हम लोग भी में मम्मी को खा लेते हैं कुछ कि हमको पैसा चाहिए, मम्मी के पास तो बहुत माल है, जब साल भर में 3-4 लाख रुपए पेंशन में जमा हो जाता है। तो साथियों, लड़ाई कभी भी छोटे स्तर से नहीं सोची जाती है, लड़ाई जाती है। लड़ने के लिए कलेजा जमा करना पड़ता है और सामने आके लड़ना पड़ता है। आपने सदैव माई मीना जी तमाम हल्का हमारे भागवत कथा के आचार्य महाराज जी कहते हैं, इनको भी प्रणाम करती हूँ। तमाम जो मेरी सारी बहनें बैठे हैं, ज्यादातर लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। मुझे पता है कि जब आप अपनी उम्र लगाने के बाद जब आप रिटायर हो गए, आपके बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे की लाठी छीन ले जाएगी तो आप जाओगे क्या? 1000 रुपए